ये डिफरेंट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्क्रीन में दिख रहा है। आपको सवाल तो किया जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। स्मॉल फायर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होता है, स्टार्टिंग फायर या स्मॉल फायर। बड़ी आग को आप इससे नहीं बुझा सकते हैं क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज टाइम होता है 1 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो पहला फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। दूसरा टाइप्स ऑफ फायर सिस्टम। देखिए यहाँ पर में प्रेशर टाइप है, लीवर टाइप है, तो इसको बोलेंगे स्टोर्ड प्रेशर। कैसे जवाब देंगे? स्टोर्ड प्रेशर। ये हो गया स्टोर्ड प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर। और ये है इसके अंदर में कार्ट्रिज है, तो ये कार्ट्रिज टाइप। तो कार्ट्रिज को पंचर करने के लिए इसमें हीट करना हो तो ये जो है प्लंजर ये दबेगा ऐसे, दिख रहा है? दब रहा है, दिख रहा है? तो ये इसके अंदर कार्ट्रिज है, वो CO2 कार्ट्रिज अंदर में लीक होगा तो अंदर मटेरियल बाहर निकालने के लिए प्रेशर बनाएंगे, इसको बोलेंगे कार्ट्रिज टाइप। तो जवाब कैसे देंगे? कार्ट्रिज टाइप स्टोर्ड प्रेशर। इसमें नाइट्रोजन स्टोर किया गया, इसमें कार्ट्रिज नहीं है, तो स्टोर्ड प्रेशर कार्ट्रिज टाइप। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर 2 तरह का होता है, स्टोर्ड प्रेशर, कार्ट्रिज टाइप। समझ में आया? ये हो गया असेंबली कैप, प्लंजर। ये CO2 कार्ट्रिज, प्लंजर पिन। पिन दिख रहा है? हाँ, यही पिन जो है इसको छेद करता है और इस कंटेनर में इक्वल चारों तरफ से ये गैस भरता है और सब होल से चारों तरफ से इक्वल प्रेशराइज होता है और अंदर साइफन ट्यूब के द्वारा डिस्चार्ज होल से और डिस्चार्ज नोजल से बाहर आता है। समझ गए? तो इसको रिफिलिंग करने के लिए इसको निकालेंगे, अंदर का पाउडर खाली करके आधा पाउडर भरेंगे TCP ड्राई केमिकल पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, भर दिया। उसके बाद इसको टाइट किया, इधर एक रहता है, इसको उल्टा घुमाएंगे तब टाइट होगा, ठीक है। तो रिफिलिंग कर लेंगे आप लोग। हाँ, वन टाइम कार्ट्रिज यूज होता है, फिर बाहर में 120 रुपया का आपको खरीद के फिर से लगाना है। ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर का पार्ट्स का नाम बताओ, ये भी मालूम हो गया। रिफिलिंग मालूम हो गया, कैसे रिफिलिंग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, 2 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कार्ट्रिज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर। स्टोर्ड प्रेशर ये गैस टाइप, इसमें से गैस है, समझ गए? CO2 गैस है, ठीक। अब उसके बाद कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि नहीं अलग अलग एक्सटिंग्विशर का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं फोटो में दिखा रहा है वाटर टाइप। इसका नोजल जो है आगे का बिल्कुल छोटा टायर का है और पीछे में बड़ा टायर है, इससे पता चलता पानी का प्रेशर बनाने के लिए। तो ये है वाटर टाइप। उसके बाद ये फोम है, ये फोम टाइप है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और हम लोग के पास में भी कुछ ऐसा ही नोजल है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये वाटर टाइप है, फोम CO2 DCP, वाटर फोम CO2 DCP। There are various types of fire extinguisher, water type, foam, CO2 DCP according to material। और एक आपके सामने में दिख रहा है, ये देखिए, ये है स्पेशल DCP बोलते हैं इसको, स्पेशल DCP। इसमें ज्यादा टॉक्सिसिटी रहता है ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए और ये मेटल फायर में इस्तेमाल किया जाता है।
दिख रहा है? ये मेटल फायर एक्सटिंग्विशर है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप फायर एक्सटिंग्विशर को नोजल से कैसे पहचानेंगे और कलर कोड से कैसे पहचानेंगे और उस पर लिखा हुआ लेटर से कैसे पहचानेंगे, 3 तरीके से अभी आपको बताएंगे। एक्सटिंग्विशर को कलर कोड से पहचानने के लिए वाटर पूरी तरह से रेड है, पूरी तरह से ये रेड है, ठीक है। कलर कोड वाटर का रेड, वाटर वो येलो या ग्रीन रहेगा, ग्रीन बैंड या येलो रहेगा, येलो पैच, ठीक है। तो वाटर का रेड कलर कोड है और फोम का येलो कलर, और CO2 का ब्लैक कलर कोड है और DCP का ब्लू कलर कोड है। समझ गए? रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू, क्लियर हो गया? अगर A लिखा हुआ रहेगा तो ये वाटर के लिए, A और B दोनों लिखा रहेगा तो फोम है, ठीक है। यानी A क्लास और B क्लास के लिए भी, लेकिन A क्लास के लिए काफी इफेक्टिव ये रहता है, मगर वाटर है नहीं तो आप इसको भी मार सकते हैं, पेट्रोल के लिए बेस्ट होता है ये, समझ गए? B और C लिखा हुआ रहेगा तो इसमें ड्राई केमिकल पाउडर है, समझ गए? बी और सी के लिए सूटेबल कौन? हाँ, बी और सी के लिए सूटेबल कौन? बी क्लास फायर पेट्रोल है और सी क्लास गैस है। तो पेट्रोल फायर के लिए ये बेस्ट होता है, समझ गए? और गैस फायर के लिए इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये है, ये ज़्यादा फैलता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को खत्म करेगा। लेकिन एक इसमें डिमेरिट्स ये है कि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में नहीं मार सकते इसमें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ई क्लास के लिए बेस्ट है, लिफ्ट के लिए बेस्ट है, उसके बाद ट्रांसफार्मर के लिए बेस्ट है, ऑफिस फायर के लिए बेस्ट है, समझ गए? इसको आप ऑपरेट करेंगे तो पहले ग्लव्स पहनना होगा, तब इसको ऑपरेट करेंगे क्योंकि ठंडा गैस है, और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में मारेंगे तो हो सकता है करंट आपको लगे, इसलिए आपको ग्लव्स पहन के ही इस्तेमाल। तो कलर कोड के एतबार से और क्लासेस के एतबार से आप लोगों ने ये समझ लिया, समझ में आया? अब आता है इसका नोजल को कैसे पहचाने। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर का, वाटर टैंक का नोजल, उसके बाद फोम, क्या फोम, डी क्लास के लिए, समझ में आया? तो अभी फायर एक्सटिंग्विशर को आप लोग नोजल से भी पहचान गए, कलर कोड से भी पहचान गए और क्लासेस से भी पहचान गए। अब फायर एक्सटिंग्विशर को ऑडिट करेंगे, ठीक है? क्या क्या चीज़ देखना है। फायर एक्सटिंग्विशर ऑडिट किन किन पॉइंट को देखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर में हम दूर से दौड़ते हुए आगे उठाने के लिए या देखने के लिए, तो सबसे पहले हमको दिखेगा कि उसका हैंगिंग पॉइंट कि कितना हाइट में है। अभी इस लेवल में आप 50 से 70 किलो का वेट आराम से उठा सकते हो इस लेवल, लेकिन इसको अगर नीचे रख दे तो उठाने में दिक्कत होगा, आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा। अगर इसको ऊपर रख देंगे तो निकालने में दिक्कत होगा। ये 3 फीट का हाइट सबसे बेस्ट हाइट है, सेफ हाइट है, ठीक है?
तो सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग देखेंगे हैंगिंग हाइट। हैंगिंग हाइट, दूर से हमको हैंगिंग हाइट दिखा। हैंगिंग हाइट नीचे है, ऊपर है, बीच में है, तो 3 फीट सबसे बेस्ट होता है। ज़्यादा ऊपर नहीं रखने का है, वरना निकालने में दिक्कत होगा। कोई महिलाएं हैं वो निकाल नहीं सकेंगी, शॉर्ट हाइट के लोग निकालने में दिक्कत होगा, समझ गए। दूसरा, जब आप दूर से आ रहे हैं इसको देखने के लिए तो आपकी नज़र इसका क्लास पर पड़ेगा, है ना। क्लास में पढ़ रहा है, किस क्लास के लिए? एक साथ 4 एक्सटिंग्विशर है, तो दूर से आप क्लास देख के डिसाइड करेंगे कि कौन वाले एक्सटिंग्विशर को हमको लेकर के जाना है। तो फायर क्लास, ठीक है। आपको ऑडिट करने के पॉइंट से देखना कि हैंगिंग हाइट हो गया और क्लास हो गया। कलर पैड देखना है, उसका कलर कोड मेंटेन किया गया है कि नहीं। अब कलर कोड के बाद आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर प्रेशर गेज देखना है। प्रेशर गेज ग्रीन में है कि नहीं, ये देखो इसमें ग्रीन में है, ठीक है। ये ग्रीन में अगर इसका कांटा या निडल ग्रीन में है तो जिनको जिनको नमाज पढ़ना है जल्दी जल्दी चले जाओ। ऑडिट करेंगे उसमें कौन कौन सी पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, गौर करेंगे। तो सबसे पहले हैंगिंग हाइट, सबसे पहले हैंगिंग हाइट, ये एक्सटिंग्विशर को सेफ हाइट में हैंग किया है कि नहीं। ये जमीन से 3 फीट ऊपर जो है ये सेफ हाइट है, इससे ज्यादा ऊपर आपको दिक्कत होगा निकालने में, इससे ज्यादा नीचे रहेगा तो उठाने में दिक्कत होगा। दिस इज द सेफ हाइट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फायर क्लास। आपके फायर एक्सटिंग्विशर में क्लास A B C जो भी क्लास है इसको देखना है लिखा हुआ है कि नहीं। तीसरा पॉइंट आपको देखना है कलर कोड। कलर कोड में वाटर है तो इसका रेड कलर कोड, फोम है येलो कलर कोड, CO2 है रेड, PCP है ब्लू, ये सब कलर कोड होना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, आपके फायर एक्सटिंग्विशर में देखिए यहाँ पर प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज टैग लगा हुआ है, सेफ्टी पिन लगा हुआ है, लेकिन प्रेशर गेज जो है लीकेज है। प्रेशर गेज अगर लीकेज रहेगा तो ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा, तो ग्रीन में इसका नीडल होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर गेज, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप लॉक टैग, है ना, ये लॉक टैग है, लॉक किया हुआ, अभी तक इसको खोला नहीं गया, जब से ये रिफिल करके आया है इसको ओपन नहीं किया गया, ये लॉक टैग है। उसके बाद ये सेफ्टी पिन होना जरूरी है ना, सेफ्टी पिन लगाए तो आप इसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, सेफ्टी पिन। आ जाओ। उसके बाद देखिए सेफ्टी पिन के बाद आप यहाँ पर डिस्चार्ज होज का कंडीशन देखेंगे। देखिए ये दब गया है, हो सकता है किसी का यहाँ पर खराब किया है, ठीक है, ये ढीला है ना। तो डिस्चार्ज होज और होज का यहाँ पर जो कनेक्शन है वो भी देखना है टाइट है कि नहीं। पता चलो यहाँ से प्रेशर मारा और ये बाहर खुल गया तो होज का कनेक्शन डिस्चार्ज होज। डिस्चार्ज होज कंडीशन समझ गए, ठीक रहेगा। उसके बाद डिस्चार्ज नोजल, नोजल का कंडीशन कैसा है ये भी देखना है। नोजल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं देखे लेबल, लेबल है ना,
अब लेवल के अंदर में क्या क्या होगा, लेवल के अंदर में क्या क्या होगा, इस एक्सटिंग्विशर को कौन सप्लाई किया है, ठीक है। एक्सटिंग्विशर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, नेम। एक्सटिंग्विशर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, नेम। किसने सप्लाई किया या मैन्युफैक्चरिंग किया, ये लास्ट हो जाएगा। तो जो सप्लाई किया उसको पकड़ेंगे ना। उसके बाद इसका हाइड्रो टेस्ट कब हुआ, हाइड्रो टेस्ट कब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इसका पिछला रिफिलिंग कब हुआ और अगला रिफिलिंग कब है। प्रीवियस रिफिलिंग, प्रीवियस रिफिलिंग, खड़े हो जाओ, प्रीवियस रिफिलिंग और नेक्स्ट रिफिलिंग। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर में आज कब ऑडिट करते हैं, यानी वीकली ऑडिट सिग्नेचर। वीकली ऑडिट, समझ में आ रहा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सब लेवल में रहना चाहिए, ठीक है ना, इतना कुछ होना चाहिए। अब ऑपरेटिंग प्रोसीजर में यहाँ लिखा है पास मेथड। पास क्या है, अभी इसको आप लोगों ने सेव कर लिया, एग्जिट में गए, सेव मारे, यहाँ पर मैं लिख दिया एक्सटिंग्विशर ऑडिट। सेव हो गया, ठीक है। अभी हम लोग पास मेथड पढ़ेंगे, इसको जो ऑपरेट करते हैं, ये पास मेथड क्या है। पास मेथड को समझो, PASS पास। पुल द पिन, जब तक पिन को नहीं खींचेंगे ये लीवर नहीं दबेगा। पुल द पिन, आग सामने में लगी है, ध्यान से सुनिए। आग अगर सामने लगी है तो हवा का रुख उस डायरेक्शन होना चाहिए। हम यहाँ से जब आग बुझाएंगे तो हवा का रुख इस तरफ नहीं होना चाहिए, उस डायरेक्शन।